नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा मुख्यालय में हुई निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश पदाधिकारियों ने किया मंथन। आदेश के बावजूद सहकारिता समितियों के चुनाव नहीं करवाए जाने का मामला। अवमानना याचिका पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने दिए 6 जनवरी तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के निर्देश। दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलर को 33 ग्राम कोकीन के साथ किया गिरफ्तार। 23 लाख रुपए बताई जा रही बाजार कीमत। नए साल पर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। सरकार का निर्णय, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। और उत्तराखंड में 4 धामों की शीतकालीन यात्रा जारी। गद्दी स्थलों पर 10 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 5000 से ज्यादा ने किए दर्शन। उत्तराखंड भाजपा निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दिशा निर्देश दिए। बैठक में चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में किन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की ड्यूटी कहां पर लगाई जाएगी, इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद की जनसभा को लेकर भी चर्चा की गई है। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। और बैठक में निकाय चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन से लेकर के चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर के हर प्रकार का जो चुनाव प्रबंधन होता है उसको लेकर के व्यापक विचार विमर्श बैठक में प्रस्ताव रखे गए। और आगामी चुनाव प्रचार को लेकर के, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हर निकाय क्षेत्र से उनके प्रचार में आने के लिए डिमांड की गई है। इसको लेकर के भी तय किया गया कि अधिकतर बड़े नगर निगम क्षेत्रों में आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे चुनाव प्रचार जनसभाओं के लिए। इसके साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण हर निकाय क्षेत्र में जहां जहां पर जिसकी डिमांड होगी और जहां पर उनका अच्छा उपयोग हो सके, पार्टी को लाभ मिल सके, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके सभी वरिष्ठ नेतागणों की जनसभाएं वहां पर लगाई जाएंगी। काशीपुर सीओ दीपक कुमार के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली प्रभारी विक्रम राठौर ने पुलिस बल के साथ अभियान चलाया। इस दौरान सीओ काशीपुर दीपक कुमार ने कहा कि चुनाव और 31st सेलिब्रेशन के दौरान अनावश्यक रूप से हुड़दंग मचाने वालों को, और जहां लगता है कि लोग शराब पीकर हुड़दंग कर सकते हैं, वहां अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही वाले स्थानों पर यह अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान जसपुर, कुंडा, काशीपुर, ITI सहित सभी क्षेत्रों में चलाया गया है ताकि चुनाव तक लगातार ये जारी रह सके। देखिए, दोनों ही दौर शुरू हो चुके हैं। नए वर्ष का भी लोग निकले हैं सेलिब्रेट करने के लिए और चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है।
तो ऐसे स्थान जहाँ पर अनावश्यक लोगों का मूवमेंट रहता है, जहाँ हमें लगता है कि लोग शराब पीकर हुड़दंग कर सकते हैं या अनावश्यक घटनाएं कर सकते हैं, तो उन जगहों पर ये चेकिंग अभियान चला जा रहा है। पूरे सर्कल में, हर थाना क्षेत्र में, हर चौकी क्षेत्र में अभियान चला जा रहा है। और अब ये अभियान जो है नववर्ष के बाद भी और चुनाव को देखते हुए लगातार चला जाएगा। सर आज कहाँ वैन चलाया गया ये पूरे सर्कल अंतर्गत हर थाना क्षेत्र में, जसपुर हो गया, कुंडा हो गया, ITI हो गया, काशीपुर हो गया, हर क्षेत्र में अभियान चलेगा। पिथौरागढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी और SP रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा की दृष्टि से बाजार का औचक निरीक्षण किया और बाजार की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुराना बाजार, गांधी चौक, बस अड्डा का निरीक्षण किया। स्थानीय व्यापारियों से सुरक्षा संबंधित वार्ता की। जिलाधिकारी ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सहायक नगर आयुक्त को उपरोक्त स्थान पर मिनी पिक चौकी खोलने हेतु प्लानिंग और डिजाइन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश के बावजूद राज्य में सहकारिता समितियों के चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद पूर्ववर्ती सहकारिता निर्देशक और वर्तमान में जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे और कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंस दत्त पांडे को 6 जनवरी तक सहकारिता समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम पेश न करने की स्थिति में दोनों अधिकारी 6 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे। पूर्व में दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। दून पुलिस ने नशा तस्करी के रूप में पहचान रखने वाले कुख्यात कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलर को 33 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। बरामद नशे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 23 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को ये सफलता रात्रि चेकिंग के दौरान कुठाल गेट पर मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अक्सर अपने देश से देहरादून आते जाते रहते हैं। वो कोकीन को दिल्ली से लाकर डिमांड के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में अपने एजेंट और पेडलर को सप्लाई करते हैं। न्यू ईयर पार्टी पर मसूरी में पार्टी के लिए उनकी कोकीन सप्लाई करने की योजना थी, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली से कोकीन लाए थे, जिसे सप्लाई करने के लिए वो मसूरी जा रहे थे, लेकिन वो मसूरी पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना राजपुर क्षेत्र में एक सूचना के आधार पर चेकिंग पर 2 फॉरेन नेशनल थे, एक तंजानिया का था और एक जिम्बाब्वे के था। इनको पूछताछ के लिए रोका गया था। इनकी तलाशी में जो है 33 ग्राम कोकीन दोनों लोग पे अलग अलग मात्रा में मिली थी टोटल। और पूछताछ में पता चला कि ये दिल्ली में इनके एक सोर्स है, वहाँ के माध्यम से ये यहाँ पर लाते हैं और फुटकर में यहाँ पर बेचने की तैयारी थी। क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस गैंग के बारे में पूर्व में मिली थी और पूर्व में भी यहाँ पर ऐसे विदेशी नागरिक इसमें करीब इस गैंग से जुड़े जो कोकीन की सप्लाई करते थे, 7 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। और जो इनपुट और सूचनाओं के आधार पर पहले प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पर टीम जो है चेकिंग पर लगी थी और इन 2 लोग को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इनसे भी पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है, उसके आधार पर हमारी टीमें आगे काम कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां के कोतवाली मोड़ के पास बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई और दंपति का बच्ची सहित एक्सीडेंट हो गया। हादसे में पत्नी और 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपति लक्सर के अकोड़ा खुर्द गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये जो गाड़ी पे आ रहे थे, मुझे लगता है ड्रिंक वगैरह भी कर रही थी लड़के ने। तो जैसे इधर से आते यहाँ एक कार खड़ी थी, तो कार को बचाने के लिए जो है ना, ये थोड़ा इधर को गाड़ी करी इन्होंने। तो पीछे से ट्रक वाला आ रहा था, रफ्तार ज़्यादा रही होगी ट्रक की, तो जो है इस लोगों से कवर वगैरह नहीं हुई, तो टक्कर लगी। टक्कर लग करके जो लोग बाग बैठे थे पीछे, तो वो तो गिरे उस साइड, उनके ऊपर को पिछला पहिया उतरा और जो वो थे वो इधर को गिरे, तो जिनसे उनकी जान बच गई है। बस इतनी घटना हुई है। इसमें
एक छोटा बच्चा है, लगभग 7 से 8 साल की बच्ची रही होगी, और एक लेडी है। तो दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट जो है ना मर गए हैं। ये दोनों, एक इनके पति थे और एक बच्चा था, तीनों मियाँ भी बच्चे थे। तो ऐसे मोटरसाइकिल जा रहे थे, तो पीछे ट्रक वाले ने उनका धक्का मारी, और जैसे कि टक्कर जैसे लगी मोटरसाइकिल में, तो तीनों के तीनों गिर गए। पति बच गए दोनों ऑन द स्पॉट, उनकी मम्मी और बच्चा एक्सपर्ट गुजर गए दोनों। धर्मनगरी हरिद्वार से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए साधु संतों का निरंतर रवानगी जारी है। कनखल स्थित पंचायती निर्मल अखाड़े के संतों ने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ये यात्रा हरिद्वार के प्रसिद्ध गंगा तट से प्रारंभ होती है, जहां से साधु संतों का समूह बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा के दौरान अखाड़े के संतों ने गंगाजल से तिलक कर और आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने मार्गों को निर्धारित किया। उनके साथ शिष्य, भक्त और अन्य सहयोगी भी चल रहे थे। व्यवस्था है भोजन भंडारे की, जहाँ लंगर चलेगा, जहाँ सत्संग चलेगा, जहाँ मरीजों को जो है दवाई भी दी जाएगी, वो सब कुछ जो है तैयार हो रहा है। और आज जो जखीरे का मेन सामान होता है अखाड़े का, शाइयों का सामान, उसकी सबकी तैयारी करके आज ट्रक जो है लोड किए गए हैं। तो आज जो है पूरे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो संत महंत हैं और एकत्रित होकर के अरदास करके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जो है तैयार हैं। और आज सारा जखीरे का जो सामान है वो कुंभ महाप्रयागराज में जा रहा है। और रुकते हैं फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल के जश्न को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से तैयार है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थलों पर खास सजावट और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सैलानियों और स्थानीय लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच हरिद्वार पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आज के दिन हमारी जो पुलिस की जो पूरी ड्यूटियाँ हैं वो ऑलरेडी असाइन ड्यूटियाँ हैं, सभी ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। सभी थाना इंचार्जों को हिदायत भी दी गई है कि किसी भी प्रकार का अगर शराब पी के कोई हड़बड़ी मचाता है या कोई इस तरीके के कोई कार्यक्रम करता है जो अभी इनकी अनुमति नहीं ली गई है, उस पर हम लोग सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। और ड्रंक एंड ड्रिवन के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारा अभियान चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग नववर्ष को अच्छे से मनाएं, पीसफुली मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई हुड़दंग मचाने या फिर कोई ड्रंक एंड ड्रिविंग के साथ कोई एक्सीडेंट करना, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ कार्रवाई। नए साल के जश्न को लेकर देहरादून जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने मसूरी जाने वाले टूरिस्ट के लिए खासा यातायात की योजना बनाई है, जिसके चलते देहरादून शहर बाहरी वाहनों के कारण जाम की स्थिति से नहीं गुजरेगा। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में 233 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। देहरादून से मसूरी तक की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एक लॉ एंड ऑर्डर हमारा व्यवस्थित रहे, उस बाबत सभी जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजाइज की गई है। हमारे रूट डाइवर्शन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग्स जितनी हम कारवॉक कर सकते हैं, और यदि संख्या अतिरिक्त बढ़ती है हमारे हिल स्टेशंस की ओर तो कुछ हमारी सैटेलाइट पार्किंग्स और शटल सर्विसेज इसकी भी व्यवस्था की गई है। उनका एक्सपीरियंसेस सुगम रहें और प्रेजेंट रहें, यही उद्देश्य है।
और ये मैं अपील भी करूँगा हमारे आने वाले टूरिस्ट से कि जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए गए हैं वो उनकी सुविधा के लिए ही किए गए हैं, तो उनका परिपालन अवश्य करें। विश्व पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई। आपको बता दें कि यहाँ हजारों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक मौजूद हैं और बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं नए वर्ष को मनाने के लिए सैलानी यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं और इस बार नए साल के मौके पर ओली में 1.5 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछी हुई है। नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी पर्यटक को दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रदेश भर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दी गई है। ये आदेश 1 सप्ताह तक लागू रहेगा। आदेश पारित हुए हैं। आपको बता दें कि देश विदेश से टूरिस्ट नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे में उनको परेशानी ना हो, इसीलिए सभी रेस्टोरेंट, ढाबों को 24 घंटे खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये आदेश अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेंगे। राजधानी देहरादून में नए साल में भारी संख्या में पर्यटकों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और सेक्टर के हिसाब से क्षेत्रों को विभाजित कर सर्किल ऑफिसर्स को प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जिले में कुल मिलाकर 21 बैरियर चेकिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। देखिए, नए साल पे जिस तरह से टूरिस्ट, खासकर हमारे शीतकालीन टूरिस्ट जो चक्राता भी जा रहे हैं और यहाँ ऋषिकेश के ऊपर भी टेहरी में भी जा रहे हैं, और खासकर मसूरी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है जहाँ लोग भारी संख्या में जाते हैं। इसको देखते हुए हमारी तीनों जगह व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी कर ली गई। साथ ही साथ शहर में भी बहुत जगह न्यू ईयर को लेकर आयोजन, पार्टियां भी होती हैं, आयोजन भी होते हैं, देर रात्रि तक ऐसे आयोजन भी चलते हैं। इसको देखते हुए हमने सेक्टर जोन में पूरे शहर को भी डिवाइड किया हुआ है। साथ ही साथ चक्राता क्षेत्र हो, चाहे ऋषिकेश हो, मसूरी हो, उसको भी सेक्टर जोन में बनाया। सभी जगह डेडिकेटेड हमने क्षेत्राधिकारी लगाए। साथ ही साथ इसमें 4:30 बजे से लेकर रात्रि 2-3 बजे तक, जब तक कि सभी लोग अपने गंतव्य को वापस नहीं चले आते, तब तक के ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। करीब शहर में 21 चेकिंग बैरियर पॉइंट भी बनाए गए, जहाँ से ओवर स्पीडिंग या ड्रंकन ड्राइविंग पर लगाम लगने के लिए, चेक करने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी रेस्टोरेंट, बार जिन्होंने परमिशन लिया या जो परमिशन इनको प्राप्त है बार की, वो भी इंश्योर करने के लिए अलग से डेडिकेटेड हमारे ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि जब जो समय निर्धारित है उस समय निर्धारित उपरांत वो सभी बार वगैरह क्लोज हो जाए। जो स्टूडेंट था उसका तो वीजा वगैरह वैलिड था सबका। हाँ,
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।